बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते के साथ आपका होस्ट अहमद अवान इस्लामाबाद से। आज की ताज़ा सूरत हाल आपको बता दूँ। सबसे पहले रेड जोन को सील कर दिया गया। इजलास शुरू होने से पहले जितने भी रास्ते रेड जोन की तरफ आते हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस और ये असम्बली, यहाँ के आने वाले तमाम रास्तों को खारदार तारों से, खारदार तारों के साथ कंटेनर रखकर सील कर दिया गया। इस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता खुला है, वो है मार्गिला रोड। मार्गिला रोड पे अपनी आप शिनाख्त ज़ाहिर करके आप अंदर आ सकते हैं। गैर मुतल्लिका अफराद का अंदर आना ममनू है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक जो इजलास का टाइम दिया गया था सुबह 10 बजे हफ्ते की रोज़, जो कि आज सुबह स्टार्ट हो चुका, उसके बाद इजलास स्टार्ट होने के साथ ही आपने देखा सबसे पहले कलाम पाक का जिक्र किया गया। उसके बाद स्पीकर ने कहा कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक मैं आज की रोलिंग करूंगा और जो वोटिंग होनी है मैं उसका भी आगाज़ करूंगा, और ख़त को भी ख़त के ऊपर भी आज बहस की जाएगी जो अमेरिका की जानिब से धमकी अमेज़ा ख़त आया गया। सबसे पहले अपोजिशन लीडर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको मौका दिया गया। उन्होंने अपने सिंपल सा उन्होंने अपना एजेंडा सामने रखा कि वोटिंग कराई जाए इत्मीनान एतमाद के ऊपर और इस जमहूरियत को इस आजमाइश से निकाल दिया जाए। काफ़ी लोग परेशान हुए हैं, सियासत के अंदर हलचल हुई है, लोग परेशान हैं, तो इस चीज़ को आज़ाद कर दिया जाए और वज़ीर आज़म जो अपोजिशन के कहने के ऊपर जो वोटिंग है वो कर दी जाए और वज़ीर आज़म जो मुंतखब हो जाएंगे अपोजिशन लीडर की तरफ से शहबाज शरीफ साहब, वो एक जो वोटिंग है उसकी काउंटिंग पूरी उनकी तरफ से, उनकी तैयारी भरपूर थी। उसके बाद फिर अपोजिशन की तरफ से वोटिंग का मुतालबा करते रहे और स्पीकर ने कहा कि मैं आज इस अमल को करूँगा। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को माइक उनका ओपन किया गया। उन्होंने अपनी इज़हार राय बताई। उन्होंने आज अमेरिका के ऊपर भी बातचीत की कि अमेरिका ने जो धमकी में ख़त दिया है उसके बारे में भी उन्होंने बताया, ब्रीफिंग दी। इसके साथ साथ जब वो अपने निकात बता रहे थे, अपना एजेंडा बता रहे थे और इजलास जारी था, तो अपोजिशन की जानिब से थोड़ा सा हंगामा राई हो गया, जिसकी वजह से इजलास मुलतवी करना पड़ गया। बाद नमाज इजलास दोबारा स्टार्ट किया गया और अपोजिशन की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने तौहीन अदालत के लिए दरख्वास्त बना दी है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम था वो दोपहर 12 साढ़े 12 तक था, तो वो दरख्वास्त जमा नहीं हो सकी स्पीकर के ऊपर, कि स्पीकर ने अभी तक तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं करवाई। उसके बाद जब दोबारा से इजलास शुरू हुआ तो फिर दोबारा से स्पीकर साहब ने कहा कि मैं आप एतमाद रखें, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस हुक्मनामे को जारी रखते हुए मैं आज पे वोटिंग भी करवाऊंगा और इस इजलास को आगे भी बढ़ाऊंगा। फिर गर्मा गर्मी का सूरत हाल चलती रही, दोनों तरफ से अपोजिशन लीडर हो गया। बिलावल साहब ने भी तकरीर की है, जरदारी साहब ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसी को रखा सामने कि अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवा दी जाए और जमहूरियत को इस कशमकश के आलम से आज़ाद कर दिया जाए। इस वक्त मगरिब की अजान होने लगी है, दोबारा से वक्फा हो गया है अंदर इजलास का और एक कशमकश की हालत है। वज़ीर आज़म ने काबीना का इमरजेंसी इजलास, हंगामी इजलास रात 9 बजे तलब कर लिया वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, और इस वक्त इजलास फिर दोबारा थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हो चुका है क्योंकि अब अफ्तारी का टाइम भी हुआ है और नमाज का टाइम भी होने वाला है। तो ये आज की ताज़ा सूरत हाल थी जो कि मैंने आपको बताई है। रास्ते सारे सील कर दिए गए हैं रेड जोन के और इस वक्त जो वज़रा हैं वो उनका बाहर आना भी जारी है। वक्फा हो चुका है नमाज का, अब जो इजलास होगा वो अफ्तारी के बाद ही होगा। तो ताज़ा इस सूरत हाल के साथ आपका होस्ट अहमद अवान इस्लामाबाद से मुझे दीजिए इजाज़त। फिर किसी अपडेट और ताज़ा ख़बर के साथ दोबारा हाज़िर होगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।